सभी को नमस्कार। धनवान कैसे बने, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। वर्तमान के इस पूंजीवादी युग में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी जेब भारी हो, बैंक बैलेंस हो। बचपन से कहावत सुनते आ रहे हम लोग कि मनी मैक्स मैर गो, दाम बनाए काम। यदि जेब में आपके पैसे हो तो दिमाग अपने आप चलता है, और अगर जेब खाली है आपकी तो अच्छा दिमाग भी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर पाता है। तो कैसे आपकी जेब भारी हो, बैंक का बैलेंस हो, उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले ये बात करें कि हम लोग किसी पूंजी स्कीम, दिन दूना रात चौगुना लालच वाली बातें या किसी प्रलोभन वाली स्कीम के बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। वे यहाँ पर टाइम टेस्टेड जो स्कीम से जो तरीके हैं जिसको कि दुनिया में सफल लोगों ने अपनाया, वे सफल हुए, उन तरीकों पर बात करेंगे, चर्चा करें। उसके पहले हम दो बातों पर बात करेंगे। पहला है अवसर और दूसरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सोचना। अवसर की बात करें तो अवसर वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से सब जगह उपलब्ध है। शर्त यह है कि मैं उन अवसरों को कितना पहचानता हूं और उनका उपयोग करने के लिए कितना मैं शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हूं। देखो, अवसर हो या भाग्य हो, ये उन लोगों के पास नहीं जाते हैं जो तैयार नहीं है, जो आलस में जीवन व्यतीत करते हैं या जो काम करने में विश्वास नहीं करते हैं। अवसर वही जाते हैं जो तैयार है, जो समर्पण करने के लिए तैयार है। आपको अवसरों को पहचानना है, और कैसे पहचानना है, क्या तैयारी करना है, उसके लिए आपको हमेशा आपके वातावरण से अपडेट रहना है। आपके आसपास क्या चल रहा है, गांव में, शहर में, प्रदेश में, देश में, दुनिया में कौन सी चीज कहां बन रही है, क्या सप्लाई चेन है, क्या मार्केटिंग है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, कहां पर कास्ट कम आ रही है, कहां अच्छे लोग उपलब्ध है, कहां टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, कौन सी टेक्नोलॉजी का भविष्य है, किसका नहीं है। इन सब बातों का आपको समय समय पर अपडेशन होना जरूरी है। तभी तो आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार उचित अवसर को पहचान पाएंगे। जैसे ही आपको अवसर की पहचान हो, तत्काल बिना समय गंवाए उस अवसर पर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अवसर कभी भी किसी का इंतजार नहीं करते हैं। आप उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके साथ में हजार लोग खड़े हैं, वे उस अवसर का उपयोग कर लेंगे। उसके बाद में दूसरी बात आती है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सोचना। मेरे रूटीन के बाहर में बात करूं, उसका क्या उदाहरण है कि मैं किसान फसल पैदा करता है, ये उसका रूटीन है। लेकिन रूटीन के बाहर क्या होना चाहिए कि क्या फसलों का, क्या अनाज का, सब्जियों का सप्लाई चेन है, क्या इसकी मार्केटिंग है, क्या इसके देश में व्यवस्था है, क्या इसका एक्सपोर्ट मार्केट है, क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग है, क्या इसका प्रोसेसिंग है। इन सब बातों पर भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी रूटीन के बाहर मुझे विचार करना चाहिए। एक व्यक्ति 8 घंटे जॉब करता है, 10 घंटे जॉब करता है, लेकिन उसको 10 घंटे जॉब के अलावा भी उसकी क्षमता को और एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या वह उसके ज्ञान का, उसके एक्सपर्टीज का कंसल्टेंसी में, नेटवर्किंग में काम उपयोग कर सकता है क्या, इन पर विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति मार्केटिंग में है उसको मैन्युफैक्चरिंग की बात करना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उसको मार्केटिंग, एक्सपोर्ट की बात करना चाहिए, जो सर्विस इंडस्ट्री में है उनको नेटवर्किंग की बात करना चाहिए। देश और विदेश में कहां मैं सेवाएं दे सकता हूं और कहां से मैं सस्ती सेवाएं इंडिया में या भारत में ला सकता हूं। इन सब अवसरों पर, इन सब बातों पर हमें हमारे रूटीन के बाहर सोचना चाहिए। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण है कि दो व्यक्ति गांव से आए थे शहर में मजदूरी करने के लिए। दोनों ने मजदूरी शुरू करी। 5 वर्ष के बाद में दोनों मिले। एक व्यक्ति साइकिल पर था, दूसरा व्यक्ति कार में था। जब दोनों से पूछा गया, साइकिल वाले से पूछा गया, भाई आप 5 वर्ष के बाद साइकिल पर क्यों हुए, तो उसने कहा कि भाई मैं मजदूरी करने आया था, रोज मजदूरी करता हूं, जो कमाता हूं मेरे बीवी बच्चों को पालता हूं और सारी कमाई खत्म हो जाती है। फिर दूसरे से पूछा गया कि भाई आप भी 5 वर्ष पहले आए थे, आपने क्या कर दिया ऐसा। तब उसने कहा कि आया तो मैं मजदूरी करने था, परंतु क्या हुआ कि मैंने देखा कि ठेकेदार जो होते हैं वे मजदूरों को इकट्ठा करते हैं और काम पर लगाते हैं, बदले में मोटी कमाई करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं ठेकेदारी वाला काम करना शुरू करूं।
मैं गांव गया, 2-4 लोगों को लेके आया, उनको काम पर लगाया। धीरे धीरे 2 आए, 3 आए, 5 आए, मेरे पास में 500-1000 लोगों की फौज इकट्ठी हो गई। मैं उन सब लोगों को बुलाता हूं, काम पर लगाता हूं, बदले में मुझे बिना काम करे मैनेजमेंट के चलते मुझे मोटी कमाई होती है। यानी व्यक्ति दोनों थे, काम दोनों का एक था, दोनों एक जगह से सेम जगह आए थे, परंतु एक व्यक्ति ने अपने रूटीन के बाहर सोचा तो वह एकदम से आगे बढ़ गया। इसलिए हमें हमारा जो भी काम है, चाहे हम मजदूरी करते हो, मार्केटिंग में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, किसानी में हो, खेती में हो, ट्रेडर हो, व्यापारी हो, हमें हमारे रूटीन के बाहर सोचना है कि मैं मेरे रिसोर्सेस का, मेरे ज्ञान का, मेरे एक्सपर्टीज का कैसे मेरे रूटीन के बाहर उपयोग करके अधिक पैसा कमा सकता हूं। तो 2 बातें इसका आधार हुई, अवसर और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये बात करते हैं वे कौन से 7 तरीके हैं जिसको कि हम सब अपना सकते हैं। पहला तरीका, आपको आपके कमाए हुए धन को पुनः आपके लिए काम पर लगाना है। यानी आप जो धन कमाते हो, आपको ऐसी व्यवस्था करना है कि वह धन फिर से आपके लिए काम करे। वह कैसे होगा? आपको आपकी जो कमाई है, जो आप कमाते हो मंथली, ईयरली, जो भी आपकी व्यवस्था है, उसमें से कम 10%, 1/10, कम से कम, अधिक से अधिक आपकी इच्छा पर निर्भर है, इतनी रकम आपको देना है। आपको देना है, समझे? आप जो कमाते हो, हर महीने बिल भरते हो, बिजली का बिल भरते हो, कार का खर्च चुकाते हो, किस्तें भरते हो, किराना देते हो, पर क्या आप स्वयं को देते हो कि नहीं? कमा आप रहे हो, इसलिए आपको 10% रकम स्वयं को देना है, चाहे आपको खर्चे कम करना पड़े। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो इतनी व्यवस्था ही नहीं है कि 10% बचे, उसकी बात आगे करेंगे हम लोग कि कैसे आपको बचाना है, परंतु आपको यह बचाना ही है। 10% आपको बचाना है, या यूं कर सकते हैं आपका इंक्रीमेंट लगा है, एक इंक्रीमेंट को आप भूल जाओ और उसकी राशि को बचाना शुरू कर दो। तो यह पहला काम करना है आपको कि आपको 10% बचाना है। उदाहरण के लिए बात सरल है, परंतु सरल समझकर इसको इग्नोर न करें। उदाहरण के लिए एक टोकरी आप लीजिए, उसमें 1 पत्थर रोज डालिए। आज नहीं, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद पत्थरों से वह टोकरी भरेगी ही। एक अगरबत्ती रोज निकालते हैं हम लोग, 1 बूंद घड़े में से गिरती है तो अगरबत्ती का पैकेट खाली हो जाता है और घड़ा आपका खाली हो जाता है। जब 1 बूंद से घड़ा खाली हो सकता है तो क्या 1 बूंद से घड़ा भरेगा नहीं? बूंद बूंद से घड़ा भर भी सकता है। इसलिए आप छोटी रकम करके इसको इग्नोर न करें। 10% आपको आपके लिए बचाना है। तो करना क्या है? इस बचत को आपको कहां लगाना है? अब 10% बचा आपका। उदाहरण के लिए आपके तनख्वाह 10,000 रुपए, 10,000 महीना आप कमाते हो, 1,000 रुपए आपने बचा लिए। अब 1,000 रुपए को आपको काम पे लगाना है। यह काम करेगा आपके लिए। आपको एक पेड़ बोना है जो भविष्य में आपको फल देगा। चाहे आप बैंक में जमा करो, जहां आपकी व्यवस्था है, और फिर उस बैंक का ब्याज मिलेगा। यानी 1,000 रुपए ने आपके लिए प्रथम दिन से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 पेड़ होगा, 2 पेड़ होंगे, 3 पेड़ होंगे, करते करते आप अपने लिए कई तरह के पेड़ लगा चुके होंगे। और जब यह बचत धीरे धीरे बढ़ेगी तो एक अच्छा बैलेंस आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। अब इस पैसे का जो आपने बचा है, क्या करना है? इस पैसे को आपको धीरे धीरे काम पर लगाना है, यानी इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट 2 तरीके होते हैं करने के। एक होता है अस्थाई और एक होता है स्थाई। अस्थाई यानी जो नश्वर होता है, जहां पैसा हम खर्च करते हैं। अस्थाई नश्वर कौन सा होता है? जो कपड़े होते हैं आपके, कार है, खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना, ये सब जो होता है ये नश्वर इन्वेस्टमेंट के रूप में आते हैं, जहां पैसा या तो खत्म हो जाता है या उसकी वैल्यू ड्रास्टिकली कम हो जाती है। और दूसरा जो खर्च होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो होता है स्थाई, जहां पर पैसे की वैल्यू बढ़ती है
और जो नष्ट नहीं होता है। तो इस 10% की बची हुई राशि को आपको स्थायी निवेश में निवेश करना है, जिससे कि पैसा आपका आपके लिए काम करना शुरू करे। चाहे आप गोल्ड लीजिए, बैंक में जमा कीजिए, आप म्यूचुअल फंड लीजिए, बाजार में जो रकम आप इन्वेस्ट करें वह एक्सपर्ट की सलाह से करें, जिससे कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। तो पहला काम हुआ 10% बचाना, दूसरा उसे स्थायी निवेश में निवेश करना, जहां पर कि उसकी वैल्यू बढ़े, जहां पैसा आपके लिए काम करे। तीसरा, आपको इस निवेश की रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, इसका नुकसान नहीं हो चिंता करना है। वो कैसे करोगे? निवेश हमेशा आपको किसी की बातों से प्रभावित होकर के नहीं करना है। चाहे आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, उनसे प्रभावित होकर के देखा देखी आपको निवेश नहीं करना है। निवेश या तो आपके पास उचित ज्ञान हो, और नहीं हो तो आप एक्सपर्ट की सलाह लेकर के निवेश कीजिए। बड़े पछतावे से छोटी छोटी सावधानियां ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हम लोग हमारे निवेश को खोने का जो डर होता है उसको दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अन्न की बात करना हो, खेती की बात करना हो, तो किसान से बढ़कर ज्ञानी उसमें नहीं है। परंतु जहां गोल्ड खरीदना हो वहां पर किसानी का ज्ञान काम नहीं आता है। जहां कंप्यूटर खरीदना हो वहां ज्वेलर का भी ज्ञान काम में नहीं आता है। यानी आप जो काम करें उसको एक्सपर्ट की सलाह से आपके इस पैसे को काम पर लगाए, जिससे कि आप काम करें, साथ के साथ में आपका पैसा आपके लिए काम करे। और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके पैर बढ़ते जा रहे हैं और ये पैसा आपके लिए आपसे तेजी से काम करने लगा है। चौथी बात, स्मार्ट तरीके से खर्च करें। देखो, कई लोगों को ये परेशानी होती है कि हमारे पास उतनी रकम बचती नहीं है कि हम लोग कहीं और इन्वेस्ट करें। तो खर्च करने का तरीका भी आपका स्मार्ट होना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। हमको हमारे खर्च को कभी भी इच्छाओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। बजाय इसके खर्च को हमेशा आवश्यकताओं के साथ जोड़े, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती है, क्षमताएं सीमित होती है, समय सीमित होता है, साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं सीमित होती है। उदाहरण के लिए, आपको वाहन खरीदने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इच्छा क्या होगी कि बड़ा से बड़ा वाहन खरीद लूं। आपको आवश्यकता के हिसाब से काम करना चाहिए, न कि आपकी इच्छा के हिसाब से। इच्छा जब पूरी होने की संभावना होती है तब ही पैदा होती है। तो आपको जब 10% आप अलग कर दोगे तब आपके पास में 90% बचता है अन्य नश्वर खर्च करने के लिए, और उसी में आपको खर्च करना है। तो इच्छाएं आपकी उतना दायरा बढ़ाएगी ही नहीं। खरीदारी करते समय हमेशा से हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से चले, लिस्ट पहले बना करके चले। होता क्या है कि हम जब खरीदारी करते हैं तो आवश्यकता को तो पीछे कर देते हैं, हम इच्छा के अनुरूप काम करने लगते हैं, और हमारी इच्छा प्लस जो सामान बेचने वाला है उसकी प्रभाव उसकी इच्छा के अनुसार खरीदारी करने लगते हैं, जहां पर कि हमारे मेहनत से कमाई हुई बचत खत्म हो जाती है। क्योंकि दुकानदार के पास बेचने की एक्सपर्टीज है, आपको उसको समझने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आवश्यकताओं को देखने की जरूरत है। अगर आप आपके घर में देखेंगे, आपके सराउंडिंग देखेंगे, तो कई वस्तुएं आपको ऐसी मिल जाएगी जिसको आपने साल में 2 साल में खरीदा होगा, एक आध 2-4 बार उपयोग करा होगा, या उपयोग नहीं खरीदा होगा, या ऐसे खरीद लिया होगा कि भाई दुकानदार ने बोल दिया था, दोस्त ने बोल दिया था, पड़ोसी ने लिया था। इन सब से प्रभावित होकर के हम जो खरीदारी करते हैं वह खरीदारी हमेशा आवश्यकता के हिसाब से नहीं होती है, वह इच्छा के हिसाब से हो जाती है, स्टेटस के हिसाब से हो जाती है, जहां पर कि हमारी जो बचत है वह खत्म हो जाती है। इसलिए खरीदारी हमेशा आवश्यकता के हिसाब से करें, किसी से भी प्रभावित किए बिना करें।
90% अलग करें, 10% की राशि को आप आपके काम पे लगा दे। जो 90% बचा है उसमें ही खरीदारी करना है। चाहे आपको कपड़े कम खरीदना पड़े, चाहे आपको थोड़ा कंजूसी में जीना पड़े, तभी तो आपके पेड़ बड़े होंगे जो आपको भविष्य में फल देंगे। 5वां पॉइंट, भविष्य की आय की योजना बनाएं। आप जीवन भर तक एक जैसा काम नहीं कर सकते। कभी न कभी आपका शरीर कमजोर होगा, आप रिटायर होंगे। उस समय की इनकम को सुनिश्चित करने की प्लानिंग भी आपको करना चाहिए, ताकि जब आप काम करने की योग्य न हो तब आपके जीवन को यापन करने के लिए, अच्छी सुख सुविधा भोगने के लिए उचित मात्रा में रकम आपको मिलती रहे। क्योंकि जब हमारा भविष्य सुरक्षित होता है तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है और जीवन में निश्चितता आती है। इसलिए आपको एक भाग आपका कमाई का आपकी भविष्य की, जब आप कमाई करने योग्य न रहोगे, उस योजना के लिए भी आपको खर्च करना है। 6वां पॉइंट, अपनी क्षमता को बढ़ाए। कई बार हम लोग ये सोचते थे भाई मेरे में योग्यता नहीं है, मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास शिक्षा नहीं है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना ज्ञान से, बिना शिक्षा से भी धन को कमाया है, सफलता प्राप्त करी है। कई उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने 65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में काम करना शुरू किया होगा, सफलता प्राप्त करी होगी। इसलिए आप ये सोचे कि मेरी क्षमता नहीं है, ये बात बेमानी है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने बराबर क्षमता दे के रखी है। आपको क्षमता को पहचानने की जरूरत है, अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है, आपको भूख जगाने की जरूरत है। जितनी तीव्र आप में काम करने की, सफलता की, आगे बढ़ने की भूख होगी, उतनी तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। भूख अगर नहीं है आपको तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। इसलिए आपके मन में आगे बढ़ने के लिए भूख होना जरूरी है। फिर रेगुलर अपडेट रहे, अपनी क्षमताओं को, अपने रिसोर्सेस को बराबर समय समय पर तराशते रहे, बढ़ाते रहे, जिससे कि आप नए नए होरिजन में, वर्टिकल होरिजेंटल होरिजन में काम कर सको। स्थिर कभी रहना नहीं है, आपको समय के हिसाब से बदलते रहना है। सोशल मीडिया जो है वो एक समय को व्यक्त करने की मशीन है। इसके चलते हमारे काम करने की रचनात्मकता खत्म हो जाती है, हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सोच नहीं पाते हैं। इसलिए इसका उपयोग आप बड़ी सावधानी से कीजिए। काम करने वालों के लिए या एक्शन करने वालों पर ही किस्मत की देवी प्रसन्न होती है। आप काम करने का माजदा रखते हो, आप एक्शन लेने की मात्रा रखते हो, तो किस्मत की देवी आप पर प्रसन्न है। इसलिए हमको हमारी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, वह 10 घंटे भी कर सकता है, वह 11 घंटे भी कर सकता है, वह 5 घंटे भी कर सकता है। शरीर आपका काम करने से समाप्त होने वाला नहीं है। शरीर और दिमाग आपको ईश्वर ने बराबर दिया है, इसका पूरा पूरा उपयोग करें, इसकी क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग करें और क्षमताओं को समय समय पर बढ़ाते रहें। और अतिरिक्त क्षमताएं आपकी, चाहे दुकान में हो, घर में हो, व्यापार में हो, सेवा में हो, उन क्षमताओं का समय समय पर आप उपयोग करें आपकी आय को बढ़ाने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि फॉर्चून फेवर्स ब्रेव, यानी भाग्य उसी का साथ देता है जो बहादुर होता है, जो क्षमता के बाहर काम करना चाहता है, जानना चाहता है, जो अपनी क्षमता के ऊपर काम करना चाहता है। ऐसे लोगों का भाग्य साथ देता है। इसलिए क्षमताओं को लगातार आप बढ़ाते रहिए। और 7वां और आखिरी चीज, जीवन में अध्यात्म जरूर लाए। आध्यात्म से जीवन में स्थिरता आती है, विचारों में स्थिरता आती है, ऊर्जा मिलने का काम होता है। आपके मस्तिष्क को सबसे अच्छी ऊर्जा अगर कोई चीज दुनिया में दे सकती है, शांति को दे सकता है, स्थिरता को दे सकता है, तो वह होता है आध्यात्म। चाहे किसी पंथ से आप जुड़े हो, उसको जीवन में जरूर लाइए, जिससे कि आपके काम में एकाग्रता हो।
तल्लीनता हो, शालीनता हो और आपको आगे तेज गति से काम करने की ऊर्जा मिलती रहे, ताकत मिलती रहे। तो इस प्रकार अनावश्यक बातें आपके मन में न आए, जो काम की बातें नहीं है वे आपके मन में न आए, इसलिए आप आध्यात्म से अवश्य जुड़िए। तो इस प्रकार ये 7 तरीके हैं जिसको अपना करके आप आपकी जेबों को भारी कर सकते हो, बैंक का बैलेंस बढ़ा सकते हो। आप सब आज इस व्याख्यान में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।